हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किए, फिर उसके एक एक क्षेत्रों के विषय में चर्चा किए, फिर अभी हम लोगों के उसके क्षेत्रों के एक एक विषय को और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आगे चल करके। ठीक, आज हम लोग अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है इसका बंटवारा कैसे किया जा सकता है, कौन सी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी या नेचर ऑफ इकोनॉमी, ठीक, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो देखिएगा कि जो विश्व में अर्थव्यवस्था है इसके वर्गीकरण का कोई एक पैमाना नहीं है, न कोई निश्चित पैमाना है। अलग अलग तरीके पर अलग अलग तरीके की इसको वर्गीकरण किया गया है। तो हम देखेंगे कितने आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, कितने तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ये बहुत ही एक विषय महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए कि कई तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कई प्रकार के लोग कई तरीके से इसमें प्रश्न पूछते हैं, ठीक, जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित कई क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। ठीक, कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है और अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, इससे एक से दो प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या स्वरूप, हेडिंग में देंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या स्वरूप। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या स्वरूप अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या स्वरूप। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इसी को अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, फिर नेचर लिख लेंगे, स्वरूप, नेचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण का स्वरूप लिखेंगे विश्व में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है, कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। ठीक, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को लिखेंगे, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न मानदंडों के अनुसार भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, लिखेंगे पहला, इसमें हमने लिखा, शुरू में समझना है यही है कि विश्व में अर्थव्यवस्था जो है के वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। ठीक, लेकिन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया गया है, भिन्न भिन्न मानदंडों के आधार पर
भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम पहला लिख रहे हैं राज्य या सरकार। यही याद रखना है, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर ठीक। जो राज्य है या सरकार है, किसके राज्य या सरकार की जो भूमिका है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो नोट करेंगे, पहला नंबर 1, इसमें पहला नोट करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा नोट करेंगे, इसमें जो दूसरा आएगा वो आएगा राज्य या इसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो हम लोग आएंगे तो अभी इस पे चर्चा भी आगे करना है विस्तृत, तो हम लोग जब पढ़ेंगे समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दोनों में अंतर क्या है तो उसको देखा जाएगा। इन्हीं दोनों को मिला करके, पूंजी को और समाजवादी को मिला करके आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम लोगों ने देखा क्या, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, जो निजी लोग होते हैं। राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज में समान रूप से वितरण की बात आती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें सरकार और निजी दोनों लोगों की भागीदारी हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। ठीक, तो ये रहा पहला, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या भाग। आगे की तरफ देखेंगे हम, अगले प्रारूप को देखेंगे हम। ये रहा राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या भाग या वर्गीकरण। दूसरा लिखेंगे विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। अब विकास के विभिन्न अवस्थाओं के, जो विकास कैसा है उसके अवस्थाओं के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर अब अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है या उसका स्वरूप है कितने प्रकार का है। नंबर 1 लिखेंगे इसमें विकसित अर्थव्यवस्था। क्या, विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे जापान, अमेरिका, ये सारी चीज। दूसरा लिखेंगे इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा लिखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था। विकसित का मतलब जो देश पूरी तरीके से विकसित हो गया है। विकासशील जो विकास के रास्ते पर लगा है। अल्प विकसित जो थोड़ा सा विकसित हुआ है। तो ये विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। इनको भी हमको एक एक करके सबको पढ़ना है आगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, कौन से देश आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, कौन से इसमें देश आते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें कौन से देश आते हैं। तो अगले हम देखेंगे इसके बाद, अब इसके बाद देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों के, क्या, विभिन्न क्षेत्रों के, नोट करेंगे आगे, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। तीसरा लिखेंगे अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है वो विभिन्न क्षेत्रों के
भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर, आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर, ठीक, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है, क्या वर्गीकरण किया गया है, इसको देखेंगे। पहला है कृषक अर्थव्यवस्था। इसमें कृषक, कृषि, जिसमें कृषि का क्षेत्र है वो कृषक अर्थव्यवस्था, ठीक, जिसमें खेती करने वाले लोग हैं, कृषक अर्थव्यवस्था। दूसरा लिखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जिसमें उद्योग धंधे वाले लोग हैं, ठीक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ठीक, औद्योगिक। तीसरा लिखेंगे जिसमें सेवा देने वाले लोग हैं, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक। ये हम लोगों ने देखा विभिन्न क्षेत्र, किन किन क्षेत्र के लोग हैं, कृषि क्षेत्र के लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, और जो सेवा प्रदान कर रहे हैं सेवा क्षेत्र के लोग हैं। तो इतने प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कर दिया हम लोगों ने। 3 देख लिया। चौथा वर्गीकरण देखेंगे, शेष विश्व के, लिखेंगे शेष विश्व के साथ, चौथा शेष विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ, विश्व के साथ, शेष विश्व के जो साथ है अंतर संबंधों, अंतर संबंधों, अंतर संबंधों के आधार पर, के आधार पर, ठीक, जो शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर हम देखेंगे कि एक देश का दूसरे साथ यानी विश्व स्तर पर हमारा क्या संबंध है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप होता है। तो नंबर 1 लिखेंगे खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात जिसमें जारी है, ठीक, यानी हमारे देश से उधर भी जा रहा है, उस देश से इधर भी आ रहा है, आयात और निर्यात दोनों जारी है, उसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और जब आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। क्या? बंद अर्थव्यवस्था, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, खुली में आयात और निर्यात जारी रहेगा और बंद अर्थव्यवस्था में बंद हो जाएगा। ये शेष विश्व के साथ जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उनके जो अंतर संबंध है उसके आधार पर इस अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। तो 2 अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हुआ, खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। अगले आधार पर हम देखेंगे नियोजन के आधार पर, ठीक, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नोट करते रहिएगा, नियोजन पांचवा नंबर है, नियोजन के आधार पर वर्गीकरण। नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें आता है पहला योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी जो कि वैध होगी, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जाएगा, वहां का विकास किया जाएगा, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है बिना योजना के गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो ये 2 अर्थव्यवस्था है, ठीक, जिसमें एक में योजना बना करके किया जाएगा कहीं भी चीज कोई भी, और जिसमें बिना योजना का तो गैर योजनाबद्ध हो जाएगा। तो ये नियोजन के आधार पर रहा। अगला देखेंगे निर्भरता के आधार पर, क्या? निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। निर्भरता के आधार पर, छठवां, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पहला लिखेंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, ठीक, प्रधानमंत्री ने कहा सभी लोग आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, स्वयं की हर चीज स्थापित करें, कारखाना से लेकर के हर चीज, अर्थव्यवस्था, तो स्वयं रोजगार हो जाएगा।
ठीक। दूसरा आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी आप आश्रित हैं पूंजीवादी लोगों पर, कंपनियों पर काम करने के लिए, आश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, आश्रित अर्थव्यवस्था, आप दूसरे पर आश्रय हैं। तीसरा लिखेंगे परस्पर अर्थव्यवस्था, परस्पर जिसमें दोनों मिलकर चलते हैं, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक, निर्भर अर्थव्यवस्था जो एकदम उसी पर निर्भर है अर्थव्यवस्था। ठीक, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, ये निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण रहा। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 6 रूपों को देखा, यानी 6 भाग पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग भागों के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया। और अब हम अगले क्लासों में इन क्षेत्रों के एक एक विषय के बारे में, जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जो जो चीजें हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो पहले हमने देखा राज्य या सरकार के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। ठीक, जिसमें आता है पूंजीवादी, फिर समाजवादी या साम्यवादी, या उसी को बोलते हैं राज्यवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था। फिर दोनों को मिला देकर के हम पढ़ते हैं क्या, दोनों को मिलाने के बाद हम पढ़े उसी चीज को कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। फिर हम लोगों ने दूसरे क्षेत्रों पर देखा विभिन्न जो विकास की स्थितियां हैं उसके आधार पर क्षेत्र, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित क्षेत्र की भूमिका के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन किए। फिर इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर कृषि क्षेत्र जो है, इसके बाद कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्र है, फिर सेवा क्षेत्र है, इसके आधार पर हम लोगों ने बात किया। फिर अगला है शेष विश्व के साथ जो अंतरराज्यीय अंतर संबंध है, यानी विश्व के साथ एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, जिसमें हम पढ़े कि जिसमें आयात निर्यात जारी है वो खुली अर्थव्यवस्था है, और जिसमें आयात एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद है वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नियोजन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, तो जिसमें हमने देखा योजनाबद्ध तरीके से जिसमें विकास हो, और फिर गैर योजनाबद्ध तरीके से जिसमें अर्थव्यवस्था की बात किया हमने। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा निर्भरता के आधार पर, जिसमें या तो आत्मनिर्भर हो, या तो दूसरे पर आश्रित हो, या परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था स्वयं पर निर्भर हो, यानी दोनों में मिश्रित कर लिए जाए तो दोनों की मिश्रित है। ठीक, तो हम लोगों ने 6 आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया, जिसमें से हर एक आधारों के विषय में हमें एक एक करके अध्ययन करना है। मेहनत से पढ़ें, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है सामान्य अध्ययन संबंधित, तो हमको कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से अगले एग्जामों की तैयारी करें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।